नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। कभी आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग आप 14 से लेके फरवरी से लेके 20 फरवरी तक देख सकते हो। हम देखेंगे आपकी पास्ट की और आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, और देखेंगे नया कोई आपके लाइफ में अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी, कोई पुराने बंदे आ रहा है तो उनकी एनर्जी, और एंजल की गाइडेंस। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो देख लेते हैं एक्वेरियस। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी 14 से लेके 20 फरवरी तक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्वेरियस के जो भी सिंगल्स लोग हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई पूरे हफ्ते आपकी जो एनर्जी है, पैसों में बढ़ोतरी, कहीं पैसा अटक गया है वो मिल जाए, वहां से थोड़ा सा भी पैसा मिल जाए तो भी चलेगा। कुछ नया काम शुरू करना, कोई बिजनेस शुरू करना, किसी के साथ नए रिश्ते में आना, कुछ फैंटासाइज करना, ऐसा लगता है कि कुछ नए जो भी चीज आपने सोच के रखा था या फिर जो भी अटका हुआ काम है वो बन जाए, इसकी एनर्जी आपकी रहेगी। इसमें पैसे भी जुड़ा हुआ है कि पैसे मिल जाए, पैसे की स्टेबिलिटी हो जाए, थोड़ा सा ही मिल जाए लेकिन मिल जाए, नया काम बन जाए, बिजनेस बन जाए, नए रिश्ते बन जाए, इस तरीके के सोच आपके पूरे हफ्ते रहेंगी। अब हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है, पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी एक्वेरियस। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। द हैंग वन की एनर्जी थी पास्ट में आपकी। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप खुद ही से खुद को लॉक करके ब्लॉक करके रखता है ना, कि कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे कब होगा कब होगा, ये काम कब होगा, ये चीजें कब बनेगी मेरे लाइफ में। तो पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो स्टक की एनर्जी थी, स्टकनेस की एनर्जी थी। और आप जो हो खुद से अपने आप को आपने लॉक करके रखा था कि अभी ये काम नहीं करना है, अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी लाइफ को अलग तरीके से देखने के बारे में भी सोचा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्पिरिचुअल ग्रोइंग हो रहा था, आपका स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट में लाइफ में कुछ स्टकनेस में भी आ गया था, या फिर आप खुद से चीजों को नए तरीके से करने के बारे में सोच रहे थे, या स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे थे। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये तो आपकी खुद ही का एनर्जी है। प्रेजेंट में जो है आप हर चीज को ना बहुत ज्यादा समझदारी से, बहुत दिमाग से सोच के करने के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में अगर आपने खुद को रोक के रखा था तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन के मूड में थे, कि चीजों को ऑब्जर्व करेंगे फिर उसको शुरू करेंगे। और प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो वो दिमाग से सोच समझ के कर रहे हो। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना आपको सही लग रहा है, और आप ना खुद उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो मेरे काम के नहीं है, जो भी चीज मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उसमें खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है अकेला रहें और सोच समझ के आगे बढ़े। अब हम देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है इन दिनों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
द फूल के कार्ड, डेफिनेटली कोई बंदा या बंदी पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है अगर आपके साथ किसी का रिश्ता था। जो आएगा, जो बंदा या बंदी होगी वो पूरी तरीके से स्टेबल है, मनचला या मनचली टाइप की होगी, बंदिशों में रहने वाला बंदा या बंदी नहीं होगी, अपने मर्जी की मालिक होगी और पास्ट की जो स्थिति है उसे भूल के जीरो से शुरू करने की एनर्जी उनका रहेगा। हो सकता है कहीं आप उनके साथ घूमने चले जाओ, वो आपको एडवेंचर करवाने ले जाए, कहीं ऐसा कोई बंदा या बंदी होगी जो एज में आपसे छोटे हो, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा चुलबुला या फिर जैसे कि मैंने कहा कि किसी की सुनने वाला नहीं है, रिस्क नहीं लेने वाला बंदा या बंदी है और लाइफ को एंजॉय करने वाला जो हमेशा अपने में खोए रहता है, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में था या थी तो वहाँ डेफिनेटली वो आ सकते हैं इस हफ्ते। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है क्या आपकी लाइफ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, इसका चांसेस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई ऐसा बंदा या बंदी जैसे कि पास्ट की बंदी थी या बंदा था, उसकी पूरी ऑपोजिट कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है जो एज में तो कम होगा लेकिन इनको पैसों की समझ बहुत ज्यादा होगी। स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आ सकता है। एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, पूरी तरीके से समझदारी भरा एक सोच के साथ ये आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है या ले सकती है और जो आपको फ्यूचर में रिश्ते में स्टेबिलिटी देने के बारे में भी बात करेगा, जैसे शादी, जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा कोई ऑफर ये आपको दे सकता है जो खुद भी स्टेबल है और सोचता भी है स्टेबिलिटी के साथ। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि एक्वेरियस आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, अपने आप में काम में बिजी हो, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बाहर का खाना खाते हो, आप खुद का ख्याल नहीं रखते हो, नींद कम लेते हो, तो एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ही शांत रहना है, योगा मेडिटेशन ये सब करना है। बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हो तो शांत हो जाइए, सही वक्त पर खाना खाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपनी चक्रास को हील कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।